हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी प्लस। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक टॉपिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स पर। जो भी हम ड्रग्स अपनी लाइफ में जो भी हम हमारी लाइफ में ड्रग्स यूज करते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो ड्रग्स के सोर्सेज में मेन सोर्स है इसमें प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्सेज एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट अपना इसमें प्लांट सोर्सेज। तो हमारे जो जो प्लांट्स हैं उसमें हम देखते हैं इसमें लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम, बार्क। तो ये सभी पार्ट्स के प्लांट के जितने पार्ट्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं हम ड्रग्स के तौर पे यूज करते हैं। जैसे अपने लीव्स में हम नीम की पत्ती यूज करते हैं, नीम की लीव्स यूज करते हैं, तुलसी, पुदीना, ये सब क्या है, इनके प्लांट्स के लीव्स हैं जिनको हम एज ड्रग्स के तौर पे यूज करते हैं। ऐसे स्टेम हो गए, स्टेम में हम जिंजर हो गई, जिंजर, हल्दी, इनका यूज करते हैं। ऐसे ही बार्क हो गई, बार्क में कुनेन जो ड्रग बनती है, सिनकोना जो कुनेन जो सिनकोना से मिलता है, सिनकोना के पेड़ से मिलता है। तो सिनकोना के पेड़ से हम उसकी छाल से कुनेन को यूज करते, कुनेन को प्राप्त करते हैं। तो इसमें प्लांट सोर्सेज इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो जो प्लांट सोर्स जो है ये क्या है, ड्रग्स का सबसे पुराना सोर्स है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन एंशिएंट टाइम्स वर derived from plants. Almost all parts of the plants are used, that is leaves, stem, bark, fruits and roots. तो प्राचीन टाइम में क्या है, मेनली प्लांट से ही लोग ड्रग्स को प्राप्त करते थे और उनको यूज करते थे। तो प्लांट ड्रग्स में जो पार्ट है, उसके प्लांट के जो पार्ट है उसमें है लीव्स, स्टेम, बार्क, फ्रूट्स एंड रूट्स। जो भी प्लांट की पत्तियां हैं, तने हैं, छाल हैं, ये सभी एज ड्रग्स काम आते हैं। तो पहला इसमें लीव्स। तो लीव्स में है इसमें द लीव्स ऑफ डिस्टेलिस पर्पुरिया आर द सोर्स ऑफ डिस्टॉक्सिन एंड डाइगोक्सिन विच आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो इसमें जो डिस्टॉक्सिन और डाइगोक्सिन जो ड्रग्स हैं वो हमें मिलती है किससे, डिस्टेलिस प्लांट जिसको हम बोटेनिकल में बोलते हैं डिस्टेलिस पर्पुरिया। तो ये होते हैं, ये क्या है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये जो कि हमारे हार्ट डिजीज में काम आते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट इसमें लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस गिव ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस विच इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड एंड कफ सिरप। तो ये जो यूकेलिप्टस जो है, इसकी जो लीव्स होती हैं इसको हम एज वेपर्स यूज करते हैं जुकाम खांसी के अंदर, एज कफ सिरप। ठीक है। नेक्स्ट इसमें टोबैको लीव्स गिव निकोटिन। अब टोबैको जो प्लांट होता है, तंबाकू का जो प्लांट है, उससे हमें मिलती है निकोटिन जो एल्कलॉइड होते हैं। इनका यूज हम करते हैं स्मोकिंग क्विट में, स्मोक छुड़ाने में। जो लोग धूम्रपान करते हैं उसको छुड़ाने में हम निकोटिन का यूज करते हैं, जिससे उसके अंदर जो पेशेंट तंबाकू पीता है या फिर धूम्रपान करता है उसमें जो उसके विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो कम हो जाते हैं और उसको तंबाकू छोड़ना आसान होता है। फिर इस नेक्स्ट इसमें एट्रोपा बेलाडोना गिव्स एट्रोपिन। अभी एट्रोपा बेलाडोना जो प्लांट है इससे मिलती है एट्रोपिन जो कि एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखती है। फिर नेक्स्ट प्लांट पार्ट है फ्लावर। तो फ्लावर में हम पॉपी पेपर सोमनिफेरम। तो उसमें हम अफीम का जो प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं पॉपी पेपर सोमनिफेरम या पॉपी प्लांट, जिससे हमको मॉर्फिन एल्कलॉइड्स मिलते हैं। अब मॉर्फिन जो है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है जो काफी मेडिसिन में यूज में आता है।
और ये एडिक्टिव एडिक्टिव भी होता है मॉर्फिन जो है, और पेन किलर भी है। फिर इसमें नेक्स्ट है विनका रोजिया। अब ये जो प्लांट है विनका रोजिया, इससे हमें मिलता है विंक्रेस्टिन एंड विनब्लास्टिन। अब ये जो विंक्रेस्टिन और विनब्लास्टिन जो है ये काम आते हैं कैंसर में, कैंसर को ठीक करने में। फिर है रोज फ्लावर्स। अब जो रोज का जो फ्लावर्स है उसको हम यूज करते हैं, रोज गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज टॉनिक। अब जो ये गुलाब के जो फूल होते हैं उससे हम रोज वाटर बनाते हैं और उसे एज फ्लेवर यूज करते हैं और एज टॉनिक यूज करते हैं इन डिफरेंट प्रिपरेशंस। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें प्लांट पार्ट है फ्रूट्स। वैसे तो हम लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स को यूज करते हैं, जैसे आंवला हो गया इसमें, और मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। कुछ प्लांट के जो फ्रूट्स हैं वो एज ड्रग्स के तौर पे काम आते हैं, जैसे धतूरा, आंवला हो गया इसमें, संतरे से विटामिन सी मिलता है हमको, ठीक है। तो इसमें आएगा सेनापोड गिव्स एंथ्रासिन विच इज परगेटिव। अब सेना प्लांट के जो पत्ते जो फ्लावर होते हैं उससे हमें मिलता है एंथ्रासिन। एंथ्रासिन जो कि एक प्लांट का केमिकल है जो कि हमें जो विच इज पुरगेटिव, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काम आता है। फिर है कैलेबर बीन्स गिव फाइसोस्टिग्माइन विच इज कोलिनोमेटिक एजेंट्स। अब इसमें जो कैलेबर बीन्स के जो प्लांट है उससे हमें मिलता है फाइसोस्टिग्माइन एल्कलॉइड्स, जो कि कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स की प्रॉपर्टीज रखता है। फिर है सीड्स में आते हैं जैसे पंपकिन के सीड्स हो गए, जैसे जितने भी सीड्स आते हैं, जैसे सीड्स ऑफ नक्सफोमिका गिव स्टिकनिन विच इज ए सीएनएस स्टिमुलेंट। अब नक्सफोमिका जो नक्सफोमिका के जो सीड होते हैं उससे हमें मिलता है स्टिकनिन, जो कि एक पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। फिर है कैस्टर सीड्स गिव कैस्टर ऑयल्स। अब कैस्टर सीड से क्या मिलता है? कैस्टर बोलते हैं अरंडी के बीजों को। अब जो अरंडी के बीज होते हैं उससे मिलता है कैस्टर ऑयल, जो कि एक ये प्रोगेटिव है, ये भी एक प्रोगेटिव का काम करता है एंड कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन में हम ये पेशेंट को देते हैं और एनीमिया के अंदर भी काम आता है कैस्टर ऑयल। फिर है इसबगोल भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। इसबगोल के भी हम फ्रूट्स यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट का पार्ट है रूट्स में हम आइपिकाकुआना रूट गिव्स इमेटाइन। अब आइपिकाकुआना जो प्लांट है इसके हम रूट यूज करते हैं एज इमेटाइन। मतलब ये जो होता है, ये प्लांट जो होता है ये वोमिटिंग को यूज करता है। जब कभी इसको मान लो एक्सीडेंटली पॉइजन कोई पी ले या किसको पॉइजनिंग हो जाए मतलब किसी चीज से, तो उसको हम वोमिट कराते हैं, जिससे जो हमारे अंदर जो पॉइजन गया है वो बाहर निकल सके। इट आल्सो हैज एमिबिसाइडल प्रॉपर्टीज, और ये एमिबिसाइडल प्रॉपर्टी भी रखता है। फिर रोवोल्फिया सर्पेंटिना गिव्स रेसरपिन। अब जो सर्पगंधा का जो प्लांट है इसे हम बोलते हैं रोवोल्फिया सर्पेंटिना, जो कि जिसे हम रेसरपिन एल्कलॉइड्स मिलता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंटी हाइपरटेंसिव, ये बीपी कम करता है। फिर रेसरपिन वाज यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। फिर प्लांट का नेक्स्ट पार्ट है बार्क।
बार्क में क्या है, बार्क में सिनकोना की जो छाल होती है, बार्क होती है जो, उससे में मिलता है क्विनिन और क्विनिडिन, जो जिसकी एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है, जो कि मलेरिया को ठीक करते हैं। और क्विनिडिन की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे हार्ट डिजीज में काम आती है, जो क्विनिडिन है जो। फिर नेक्स्ट इसमें एट्रोपा बेलाडोना, इससे मिलता है हमें एट्रोपिन, जो कि एंटीकोलिनर्जिक होता है। फिर है हाइसमस नाइगर, इसे बोलते हैं हेनबेन, जिसमें मिलता है हायोसिन एल्कुलेट मिलता है, और ये भी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक होता है। फिर है इसमें नेक्स्ट स्टेम, स्टेम बोलते हैं तने को, प्लांट का जो तना होता है उसे बोलते हैं स्टेम। तो तने से जो हमें ड्रग्स मिलती हैं, जैसे इसमें हो गई जिंजर, हल्दी, ठीक है। तो इसमें है कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम, इसे हम क्यूरारे बोलते हैं, क्यूरारे प्लांट भी बोलते हैं। इसमें मिलता है ट्यूबोक्यूरारिन एल्कलॉइड्स, which is skeletal muscle relaxant used in जनरल एनेस्थेसिया। तो पुराने टाइम में लोग ट्यूबोक्यूरारिन को एनिमल्स का शिकार करने में काम लेते थे, एनिमल्स को पैरालाइज करने में ये काम आता था। तो इसका यूज एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज होता है, एंड इसको जनरल एनेस्थेसिया में भी काम लेते हैं। फिर नेक्स्ट सोर्स अपना एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स में क्या है, डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी पार्ट से हमें डिफरेंट टाइप की ड्रग्स मिलती हैं। जैसे पेनक्रियास से हमें मिलता है इंसुलिन, जो कि डायबिटीज में काम आता है, डायबिटीज को ठीक करने में काम आता है। जो इंसुलिन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है ये इंसुलिन जो होता है। फिर है यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अब प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूरिन है उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन में मिलता है, ठीक है, जो कि इनफर्टिलिटी में काम आता है, जो कि मेल एंड फीमेल की इनफर्टिलिटी में काम आता है। फिर है नेक्स्ट इसमें शिप थायराइड। अब शिप की जो थायराइड ग्लैंड से हमें मिलता है थायरोक्सिन, जो कि हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करता है। थायरोक्सिन की जो कमी से जो होता है वो होता है हाइपोथायराइडिज्म, उसे ये ठीक करता है। फिर है कोड लिवर ऑयल। अभी मिलता है कोड लिवर, कोड की जो एक फिश होती है कोड लिवर, उससे हमें ये मिलता है, उसे मिलता है हमें विटामिन ए एंड विटामिन डी, जो कि विटामिन ए और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ये विटामिन डी जो है ये हड्डियों में, मतलब हमारी जो हड्डियों की कमजोरी है, कैल्शियम की कमी है, उसको पूरा करता है। जबकि विटामिन ए जो है ये हमारे नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है। फिर इसमें नेक्स्ट है मिनरल सोर्सेज। जो हमें जो ड्रग्स हमें मिनरल से मिलती हैं वो इसमें आती हैं। तो इसमें मिनरल सोर्सेज में आता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ड्रग्स एंड मिसलेनियस सोर्सेज। तो इसमें है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सोर्सेज। तो इसमें है आयरन, इसमें आता है आयरन, मरकरी, जिंक, आयोडीन, ये सारे मेटेलिक में आते हैं सारे, ठीक है। गोल्ड साल्ट्स। तो पहले इसमें आयरन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन का जो हम यूज करते हैं किसमें करते हैं, मतलब खून की कमी में, मतलब आयरन की कमी के अंदर। जब आयरन कमी से जब हमें एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तब उसमें हम आयरन की गोलियां देते हैं बाहर से, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट मर्क्यूरियल साल्ट्स आर यूज्ड इन सिफिलिस। अब मर्करी के जो साल्ट होते हैं उनका हम यूज करते हैं इसमें सिफिलिस के अंदर। सिफिलिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। फिर है जिंक इज यूज्ड एज
जिंक सप्लीमेंट। अब जिंक जो है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये जिंक के सप्लीमेंट में काम आता है जिंक। फिर जिंक ऑक्साइड पेस्ट इज यूज्ड इन वुंड्स इन एंड इन एक्जिमा, और ये हमारी स्किन डिजीज में भी काम आता है ये जिंक। मतलब कोई वुंड्स को हील करना है, एक्जिमा में काम आता है, ठीक है। फिर आयोडीन इज एंटीसेप्टिक। अब आयोडीन क्या है, आयोडीन एक एंटीसेप्टिक होता है, एंड इस आयोडीन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं आयोडीन के जो साल्ट है। आयोडीन सप्लीमेंट्स आर आल्सो यूज्ड। और आयोडीन की कमी से जो गोइटर होता है ऐसे, तो आयोडीन की कमी को भी ये पूरा करता है। गोल्ड साल्ट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो हमारे जो गठिया के जो डिजीज होते हैं, गठिया की जो बीमारी है, उसको ये गोल्ड के साल्ट जो है ठीक करते हैं। हमारे जो जोड़ों में जो दर्द होता है उसमें ही काम आते हैं। फिर है मिससेलेनियस सोर्सेज। इसमें आता है फ्लोरीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन भी क्या है, फ्लोरीन में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। फिर है बोरेक्स, बोरेक्स भी एंटीसेप्टिक होता है। फिर है सेलेनियम हैज सेलेनियम सल्फाइड इज यूज्ड इन एंटी डैंड्रफ शैम्पूस। अब सेलेनियम जो है ये सेलेनियम सल्फाइड के साल्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं इसको। किस में यूज करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने में। तो ये डैंड्रफ को ये दूर करते हैं। फिर पेट्रोलियम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन, और पेट्रोलियम जो है लिक्विड पैराफिन बनाने में काम आता है। अभी जो बोरेक्स हैं, पेट्रोलियम है, ये क्या नॉन मेटल सोर्स है, नॉन मेटेलिक ड्रग्स हैं। फिर है सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग वो होती है जब हम किसी ड्रग के न्यूक्लियस को चेंज करते हैं, मतलब उसके जो न्यूक्लियस को हम केमिकली उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसे हम चेंज करते हैं लैब के अंदर, और उससे जो ड्रग्स बनती हैं उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। तो इसके एग्जांपल है इमेटाइन बिस्मथ आयोडाइड। फिर है नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। इसमें आता है, इसमें क्या है, हम उस किसी जो ड्रग्स जो है जो हमें नेचुरली मिली है, नेचुरल सोर्स से मिली है, तो उसके हम न्यूक्लियस को हम चेंज नहीं करते, उसके न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं करते, जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइड चेंज होती है, साइड कार्बन चेंज होती है, उसमें हम चेंजिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। तो इसके एग्जाम्पल है एपोमॉर्फिन, डायस्टाइलमॉर्फिन, एथिनाइल एस्ट्राडायोल, होमाट्रोपिन, एम्पिसिलिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये सब ड्रग्स आती है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स में। फिर नेक्स्ट सोर्सेस में माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। तो जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक बनी थी वो थी पेनिसिलिन, जो कि फंगस से मिली थी। किससे, पेनिसिलियम न्यूटेटम नामक फंगस से हमें मिली थी। फिर इसमें एक्टिनोबैक्टीरिया गिव्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है वो कौन देता है, वो देता है एक्टिनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ये ड्रग देते हैं, ठीक है। ऐसे ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उसमें आती है जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जो कि हमें मिलती है किससे, ये हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोरा बैक्टीरिया से। फिर नेक्स्ट सोर्स ऑफ ड्रग है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। तो इसमें हम क्या डीएनए को तोड़ते हैं, मतलब डिफरेंट सोर्स के डीएनए लेते हैं और उनको तोड़ के उनको कंबाइन करते हैं, उनको डिफरेंट एंजाइम से, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, इससे हम इसको क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो वेक्टर जो होते हैं उसके अंदर हम इस जीन को इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर। फिर इसको हम किसी बैक्टीरिया स्पीसीज में डालते हैं, उसका हम कल्चर कराते हैं, जिससे हमें उसकी जो जेनेटिक मटेरियल की बड़ी वास्ट अमाउंट मिलती है। तो उसके एडवांटेज क्या है,
ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इससे हमें इससे क्या हमें मतलब ड्रग्स की बड़ी क्वांटिटी मिल जाती है इन चीप अमाउंट। ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म, और जो ड्रग मिलेगी वो हमें प्योर फॉर्म के अंदर मिलेगी। और ये क्या है, ये एंटीजेनिक होता है। ये मतलब ये क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। ये तो होगी इसकी एडवांटेज। फिर इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए हमें वेल इक्विप्ड लैब चाहिए और इसके लिए हाईली ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट होने से इसको हर कोई कर नहीं पाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।